हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो यहाँ पर हमारा आज का जो सेशन रहने वाला है वो है हमारा तुगलक वंश पे। तो तुगलक वंश पे थोड़ी चर्चा करते हैं हम। जो तुगलक वंश है वो क्या है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो शासन काल रहा था सबसे लंबा रहा था। सबसे लंबा किसका रहा था? यहाँ पे तुगलक वंश का रहा था। कब से कब तक रहा था? 1320 ईसा से लेकर 1414 तक। ठीक है बच्चों, ये तुगलक वंश कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत का एक ही राजवंश है। ये भी क्या है? दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश है। क्या है? दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश है। क्या ये? राजवंश है। क्या है? ये एक राजवंश है। और जो इसका शासन काल कब से कब तक रहा था? 1320 से लेकर कब से कब तक था? 1414 तक रहा था। किसने किया था? इसका मतलब ये है जो ग्यासुद्दीन थे इसका नया वंश था। ग्यासुद्दीन कौन था? इसका नया वंश था। ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन जो तुगलक है, ग्यासुद्दीन तुगलक क्या था? इसका एक नया वंश था। क्या था? एक न्यू वंश था इसका, नया वंश। इसके बाद इसके 3 शासक आए। इसके बाद क्या है? 3 शासक आए। एक तो ये खुद ही हो गया ग्यासुद्दीन, ठीक है, एक तो ये खुद ही हो गया ग्यासुद्दीन। दूसरा था पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी था। वो कौन था? यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है। तो यहाँ पे कौन था इसका? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक भी बोल सकते हैं इसको, फिरोज तुगलक। अरे फिरोज तुगलक कौन था यहाँ पर? ये कौन था फिरोज तुगलक? ये था यहाँ का उत्तराधिकारी। क्या था ये? उत्तराधिकारी। क्या था ये? उत्तराधिकारी था। और सबसे इसका लंबा शासन काल रहा था 94 ईयर्स। कितना रहा था इसका सबसे लंबा? 94 ईयर्स, यानी 94 साल। 94 साल सबसे लंबा शासक कौन किसका रहा था? किसका चला था? तुगलक वंश का चला था। तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। ये किसने किया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। ग्यासुद्दीन क्या था? इसका एक नया शासक था। इसके बाद कौन था? पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद कौन आया? तीसरा फिरोज शाह तुगलक आया था। ये कौन था? इसका उत्तराधिकारी था। क्या था? इसका उत्तराधिकारी था। और जो इसका क्वेश्चन करते हैं, बाद में बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सेकंड फर्स्ट कहाँ गया? हाँ ये रहा। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सभी। देखो ये तीनों तो इसके शासक हैं वैसे तो, ठीक है, क्या है? इसके तीनों शासक हैं। लेकिन इसने पूछा क्या इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना किसने की है? इसका एक लौता कौन था वंश? नया वंश कौन था यहाँ पे? ग्यासुद्दीन तुगलक। तो इसी ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन, ये तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सभी। तीनों ही क्या रहने वाले हैं इसके शासक? मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, तीनों ही क्या रहने वाले हैं इसके? शासक रहने वाले। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ग्यासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? सिकंदर शानी, ये आपका हो चुका है, पहले वाले वंश ने कर दिया है। ये पहले वाले वंश की सिकंदर शानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाख बख्श है ये खिलजी की थी। किसकी थी? ये खिलजी की। लाख बख्श किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। लाख बख्श किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी ये। ला कुरान खा, कुरान यानी कुरान की जो पुस्तक होती है पढ़ी जाती है, ठीक है। तो इसकी क्या रहने वाली यहाँ पे? गाजी मलिक रहने वाली है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी यहाँ पे? गाजी मलिक
की थी। गाजी मलिक का ही मतलब क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन ही का मतलब क्या है, गाजी मलिक है। अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई गयासुद्दीन को क्या कहा जाता था, यहाँ पे क्या कहा जाता था, गयासुद्दीन को गाजी मलिक भी कहते थे, गाजी मलिक को क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। यही इसकी क्या है, गाजी मलिक यहाँ पे उपाधि भी रहने वाली है, यही धारण की थी इन्होंने। यहाँ पे जो भी बच्चे नए हैं तो एग्जाम क्रांति को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे, और हमारे चैनल तीनों का ही नाम क्या है यहाँ पे सेम रहने वाला। ये तो आप कर ही सकते हो। जो हमारा कॉन्टेक्ट रहने वाला है वो कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर रहने वाला हमारा 90 176 80 880 जय जांगड़ा के नाम से भाई ये कॉन्टेक्ट नंबर, जय जांगड़ा, जय जांगड़ा। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक का क्या अर्थ होता है। जो गाजी मलिक है, जो गयासुद्दीन है, ये एक क्या था, धर्म करने वाला व्यक्ति था, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति था। गयासुद्दीन का ये मतलब होता है भाई उसको गयासुद्दीन को ही क्या कहते थे, यहाँ पे गाजी मलिक कहते थे। और गाजी मलिक का क्या अर्थ बनता है, यहाँ पे धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति था। कौन था, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। दिल्ली का पहला भाई ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने क्या करवाया था, यहाँ पे नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे पहला कौन रहने वाला है इस वंश में, जो 5 वंश हो रहे हैं इसके, तो इनमें से एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। कौन था, यहाँ पे फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है, तो यहाँ पर कौन रहने वाला है, गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे थोड़े नेम में मिस्टेक है, इसके क्या है, नेम में मिस्टेक है, क्या है यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। यही एक ऐसा सुल्तान है जिन्होंने नहरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, नहरों का निर्माण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गयासुद्दीन ही क्या है जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी। घोड़े से गिरकर आत्महत्या कर ली थी, जलाने से, लकड़ी के महल से। इसे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ आपको। जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, जो पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। एक इनके बीच में एक निजाम औलिया था। कौन था, निजामुद्दीन औलिया आया था। जो गयासुद्दीन के बीच में और निजामुद्दीन के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे विवाद हो गया था, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को एक बात बोली थी दिल्ली अभी दूर नहीं है। तो निजामु औलिया ने किसको बोली थी, गयासुद्दीन को एक बात बोली थी, दिल्ली अभी दूर नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन आएगा आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, एक नाम होता है जगह का जहां पर जहांपना है, वो जगह का, उस नगर का क्या नाम है, वहां पे जहांपना है, जहां पे लकड़ी के महल का निर्माण हुआ था। यहीं पे इसकी मौत भी हुई थी, इसके दबने से। लकड़ी के महल में, लकड़ी के महल में किसकी हुई थी, गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी। एक मिनट सेट कर लेते हैं, ऊपर से कट रही है वीडियो। वो अब ठीक लग रहा, अब ठीक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर तो इन्होंने निजामुद्दीन और गयासुद्दीन के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, उन्होंने इसको एक बात भी बोल दी, दिल्ली अभी दूर नहीं है। लेकिन उसने किस एंगल में बोली है आप समझ गए होगे भाई। उन्होंने बोली थी भाई इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसके कारण हुई है, सिर्फ लकड़ी के महल में, सिर्फ लकड़ी के महल में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जहां पे ये लकड़ी का महल है उस नगर का क्या नाम रहने वाला है, यहाँ पे जहांपना। तो गयासुद्दीन की मृत्यु कहाँ होती है, लकड़ी के महल में होती है। ये लकड़ी के महल में दबने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये लकड़ी का महल कहाँ है, ये लकड़ी का महल कौन से नगर में है, जहांपना, जहांपना में है। तो जहांपना में क्या है, लकड़ी का महल है। ये किसने इसका निर्माण करवाया था, इसने किसने करवाया था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया था, इसका लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था।
ठीक है बच्चों, देखो गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है लकड़ी के महल में दबने से, ठीक है, एक कारण हो गया इसका। दूसरी बात यह है लकड़ी का महल है कहाँ, कौन से नगर में है, ये है जहांपना नगर में है। और लकड़ी का महल किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और इसका वास्तुकार कौन रहने वाला है, यहाँ पे वास्तुकार अहमद अयाज ने, अहमद अयाज ने बनाया था। देखो बनवाया किसने है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बनाया किसने है, अयाज ने, किसने बनाया है, अयाज ने, अहमद अयाज ने। अलग कलर ले लेते हैं, अलग टाइप का। किसने, अहमद अयाज, अहमद अयाज ने क्या बनाया था, लकड़ी का महल बनाया था। निर्माण कौन करवाने वाला था, इसका मोहम्मद बिन तुगलक करवाने वाला था। तो यानी तुगलक ने बनवाना दिया था, बनाया किसने है यहाँ पे, अहमद अयाज ने बनवाया है। ठीक है बच्चों, अब ये था लकड़ी के महल का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लकड़ी के महल का निर्माण किसने करो, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसके बारे में मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बता दी है जस्ट पहले। तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक इसकी तो मौत ही हो जाती है लकड़ी के महल में दबने से, इसकी क्या हो जाती है यहाँ पे, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक भी नहीं है, ये क्या था, इसका उत्तराधिकारी था। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया था, लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था। बनाया किसने है, अहमद अयाज ने, बनाया किसने है, अहमद अयाज ने, अहमद अयाज। तो यहाँ पे निर्माण कौन कराता है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक कराता है। सी ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर गयासुद्दीन के मरने के बाद इसका मकबरा कहाँ पे तैयार किया गया है, दिल्ली, लाहौर, राजस्थान, पंजाब। तो देखो यहाँ पे भी नहीं है, लाहौर का आपको पता है किसका हुआ था, यहाँ पे किसका हुआ था आपको सभी को पता है, दिल्ली में हुआ था इसका, किसका हुआ था, गयासुद्दीन का, किसका था, गयासू का, गाजी का, गाजी मलिक का। तो यहाँ पे दिल्ली क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक का विवाद किसके साथ हुआ था, जस्ट मैंने पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है आपको, तो वो क्या थी, स्टार्टिंग में वीडियो चेक करने से पहले, क्लास चेक करने से पहले पीछे देख लेना, तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो गयासुद्दीन तुगलक का विवाद किसके साथ होता है, यहाँ पे अमीर खुसरो नहीं है, हमीद भी नहीं है, अलबरूनी भी नहीं है, कौन है यहाँ पे, निजामुद्दीन औलिया है। कौन है, निजामुद्दीन औलिया है। दोनों के बीच में क्या होगा था, यहाँ पे विवाद होगा था। और इसी ने किसको बोली थी, ग्यासू को एक बात बोली थी, क्या बोली थी वो मैंने अभी अभी बताया था, दिल्ली अभी दूर नहीं है। क्या है, दिल्ली अभी दूर है, नहीं है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन ने बोली थी बात, किसको बोली थी, गयासुद्दीन को बोली थी। क्या है, दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को बोली थी। तब इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ था, क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, तब उन्होंने ये बात बोली थी इसको। गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है, या किसने कहा था, अब ये भी क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो अमीर खुसरो, हमीद, निजामुद्दीन औलिया, क्या है, किसने बोली थी अभी दूर है, किसने कहा था, ये निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। विवाद इन दोनों के बीच में हुआ, और ये बात किसने बोली, निजामुद्दीन ने बोली। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आएगा यहाँ पे, गद्दी पर कौन बैठता है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे, कौन था उसका सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक, कौन था वो, इसका पुत्र था। तो यहाँ पे गयासुद्दीन की हत्या होने के बाद, मृत्यु होने के बाद कौन बैठेगा, उसका पुत्र ही बैठता है। अगर किसी का पिता की मौत हो जाती है, उसके बाद उसका वंश कौन आता है, उसका पुत्र होता है, तो वही चलाएगा ना, तो वही बैठेगा गद्दी पे। ये तो पहले ही क्या था, उसका उत्तराधिकारी था। मुबारक तुगलक भी नहीं है, नसरुद्दीन भी नहीं, यहाँ पे कौन रहने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक रहने वाला। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विद्वान आदमी कौन रहने वाला है यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। गयासुद्दीन की तो मृत्यु हो चुकी है,
ठीक है, क्योंकि इसके बाद कौन बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ठीक है, फिरोज शाह पहले क्या था, शासक यानी उत्तराधिकारी था। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, बी सही रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत का किस शासक को पागल, राग, पिपासु, क्रूर, ये सारी किसमें थी, सारी एबिलिटी, ये सारी एबिलिटी किसमें थी, मोहम्मद बिन तुगलक में थी। किसमें थी, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर थी ये सारी चीजें। तत्वों का निर्माण, मिश्रण, सौपनशील कहते थे, सभी का मिश्रण था इसमें। कौन था ये सभी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को क्या बोला गया था, विद्वान, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वानी आदमी बोला गया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रहने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक रहने वाला है। अभी अभी बता देती हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक ही है सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे क्रूर वाला, और सबसे पागल, रक्त पिपासु, क्रूर, सब सारी एबिलिटी किसमें थी, मोहम्मद बिन तुगलक में थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन रहने वाला है यहाँ पे, ए ऑप्शन रहने वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे काजी किया था, काजी नहीं है यहाँ पे, गाजी आएगा। तो किसी ने किया था, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अल बरूनी, तारकनाथ। इब्न बतूता कौन था, इब्न बतूता था। कौन था यहाँ पे, इब्न बतूता था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है बी ऑप्शन। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, ये चीन का भी नहीं था भाई। चीन में क्या था, चीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो चुका है अफगानिस्तान में। ठीक है, कौन था अफगानिस्तान से, गजनी वंश था। कौन था, गजनी वंश। ये सभी को याद रहना चाहिए बिल्कुल। क्या हो गया, ये सभी को रहना चाहिए। चीन, ठीक है, क्या था, अफगानिस्तान, और उसके बाद चीन नहीं था यार, नहीं नहीं चीन नहीं, अफगानिस्तान था, चीन नहीं था, चीन नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। अफगानिस्तान में कौन था, गजनी वंश था। ठीक है, गजनी कहाँ से था, अफगानिस्तान से, चीन से इसका कोई रिलेशन नहीं था, दिमाग से आउट हो गया, सॉरी भाई। यहाँ कौन था, यहाँ पे मोरक्को था। कौन था, मोरक्को। मोरक्को कहाँ से था, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को। मोरक्को कहाँ है, ये मोरक्को रहने वाला अफ्रीका महाद्वीप देश में है। कहाँ पे है ये, अफ्रीका महाद्वीप देश में, अफ्रीका महाद्वीप देश में। ठीक है, कौन सा है, मोरक्को। कौन है, मोरक्को। थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी सॉरी, थोड़ी क्या बहुत सारी हो जाती है ऐसे तो मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप देश में है ये मोरक्को। और ये इब्न बतूता कहाँ का था निवासी, मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का। इब्न बतूता पुस्तक का क्या नाम है, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है यहाँ पे, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली। बिल्कुल भी नहीं, कादम्बरी किसकी थी यहाँ पे, याद है थोड़ा बहुत, कादम्बरी, कादम्बरी किसकी थी। ठीक है, कोई कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं पहले 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। यहाँ पे इसका रहने वाला है रहेला। कौन रहने वाला है, रहेला। तो यहाँ पे इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम रहने वाला है, यहाँ पे रहेला। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, कुछ तो तुम आपको भी कमेंट करके बताना चाहिए। ठीक है, हर बार हम भी बताया तो कुछ तो आपका भी तो हक बनता होगा, हमें कुछ कमेंट करके बताए। क्या दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ग्यासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उपरोक्त सभी ने। देखो इन दोनों का तो पत्ता कट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से कौन बचता है, मोहम्मद बिन तुगलक बचता है। कौन बचता है, मोहम्मद बिन तुगलक बचता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन ही रहने वाला है। क्या इसका सी ऑप्शन ही रहने वाला है। ग्यासुद्दीन का एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको ग्यासुद्दीन के बारे में। जो ग्यासुद्दीन का शासन काल 320 से लेकर 320 नहीं 1320 से लेकर 1325 तक रहे थे। इसका शासन काल ये कब तक रहा था गद्दी पे, 1320 से लेकर 1325 तक। ये कहाँ पे था, गद्दी पर बैठा था। कहाँ था, गद्दी पर बैठा था, ग्यासुद्दीन बैठा था ये। ठीक है, ग्यासुद्दीन गद्दी पर कब से कब तक बैठा है, 1320 से लेकर 1325 तक गद्दी पर बैठा था। भारत में सिक्के चलाने वाला राजकुमार किसे कहा गया था, ग्यासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक खां। किसे कहा गया था यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। भारत में सिक्के चलाने वाला राजकुमार किसे कहा गया था, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। इसका बी ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कौन सी थी, मनीहारों का राजकुमार, सिकंदर, यामिनी, जिले इलाई।
बिल्कुल भी गलत है, ये सारे पिछले वंश के हैं। सिकंदर, यामीन और जिले इलाही, ठीक है, ये सारे पिछले वंश के हैं। तो इसका कौन रहने वाला, मनिहारों का राजकुमार, कौन है, मनिहारों का राजकुमार, इसका ए ऑप्शन है। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कौन सी थी यहाँ पे, मनिहारों का राजकुमार, क्या था, मनिहारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन राजवंश का उदय हुआ था, कौन कौन से राजवंश का उदय हुआ था यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य वंश, बहमनी वंश, ये भी दोनों हुई। तो यहाँ पे देखो देखो क्या है, यहाँ पे दोनों का ही हुआ था, विजय का भी हुआ था और बहमनी का, दोनों राजवंशों का क्या हुआ था, यहाँ पे उदय हुआ था। यहाँ पे दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, तो इसका सी ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में कहाँ पर हुई थी, तो 1351 में कहाँ पे हुई थी, दिल्ली, अजमेर, किला खेरी, ठट्टा नहीं है यहाँ पे, भट्टा आएगा, क्या आएगा, भट्टा, क्या आएगा यहाँ पे, भट्टा आएगा, क्या आएगा, भट्टा आएगा। एक मिनट रुको, भट ही गया, बात नहीं, बाद में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो जाती है, ठीक है, तो कहाँ पर होती है, ठट्टा नहीं, यहाँ पे भट्टा आएगा, क्या आएगा, भट्टा में हुई थी, इसकी कहाँ पे हुई थी, भट्टा में हुई थी। दिल्ली में है ही नहीं, दिल्ली में कौन था, किसका मकबरा बना था यहाँ पे दिल्ली में, तो दिल्ली में गयासुद्दीन का मकबरा बनाया गया था, तो यहाँ पे भट्टा आएगा इसका ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अतः लोगों को इससे लोगों से मुक्ति मिली थी, यह किसने कहा था, इसका मतलब ये है जो मोहम्मद बिन तुगलक था की मृत्यु पर भाई किन किन लोगों को, यानी कौन कौन से लोगों को मुक्ति मिली थी और ये किसने कहा था, ठीक है, यह किसने कहा था, गाजी बदायूं, बदायूं, जिनसेन, गाजी भी नहीं था, जिनसेन भी था, कौन रहने वाला है, बी ऑप्शन। गाजी किसको कहा था, गयासुद्दीन को बोला था, किसको बोला था, गयासुद्दीन को बोला था। जिनसेन, इब्न बतूता, इब्न बतूता का आपको पता ही है क्या है, इब्न बतूता जो काजी था ना, काजी को नियुक्त किया गया था, तो काजी दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, वहां पे काजी ही उसका करेक्ट रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक उसका आंसर रहेगा, सही है काजी। तो यहाँ पे इसका क्या है, बदायूनी ने कहा था भाई मोहम्मद बिन की तुगलक पर भाई लोगों को राहत मिलेगी, क्या हम लोगों को राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, किसने कही थी ये बात, बदायूनी ने कही थी। और गाजी कौन था यहाँ पे, गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन बैठेगा, कौन बैठता है यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन मुबारक खां, तो यहाँ पे फिरोज महमूद, तो यहाँ पर कौन बैठता है, एक मिनट रुक जाओ भाई थोड़ी, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है कुछ दिनों से, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है बार बार, तो कोई बात नहीं है, सॉरी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन बैठता है, उसका उत्तराधिकारी कौन था यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक था, कौन था उसका उत्तर, ये मोहम्मद बिन का क्या था, ये उत्तराधिकारी था। और मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक का, किसका था, गयासुद्दीन तुगलक का। तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ऑप्शन तो ए रहेगा यहाँ पे, सही है। जो क्या था यहाँ पे, जो गयासुद्दीन, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक है ये, तो मोहम्मद बिन की तुगलक
इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु का पता है? इसकी मृत्यु हुई थी बुखार आने से। क्या हुई थी इसकी? बुखार आने से क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। बुखार के आने से इसकी क्या हो गई थी? यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या चलाई थी? 2 मुद्राएं चलाई थी, एक तांबा की थी, एक पित्तल की। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाई थी? 2 मुद्राएं चलाई थी, एक तो थी तांबे की, एक तो थी तांबा और दूसरी थी पित्तल की। इसने 2 मुद्राएं चलाई थी, पित्तल की और तांबे की। 2 मुद्राएं हो गई। मोहम्मद बिन के ये क्या थे? सारे कार्य थे। उन्होंने क्या करवाया? तांबा और पित्तल की मुद्राएं चला दी। इसकी मृत्यु हो गई थी, बुखार होने के कारण से हो गई थी। इसको किसकी उपाधि दी गई थी? यहाँ पे मनियारों का राजकुमार की उपाधि दी गई थी। वोगानी को मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। वोगानी थी ना, जो क्या थी? एक वोगानी थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक ने चलाई थी। क्या चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। वोगानी भी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाई थी? वोगानी चलाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा और पित्तल की 2 मुद्राएं ही चलाई थी। भारत में इसे सिक्का चलाने का राजकुमार भी कहा जाता है। भारत में सिक्के चलाने का राजकुमार भी किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। एक दौलताबाद है, दौलताबाद। दौलताबाद ये कहाँ पे है? अपने महाराष्ट्र में है दौलताबाद। तो दौलताबाद में क्या थी भाई? दौलताबाद से किससे रिलेटेड था? ये देवगिरी से था। किससे था ये? देवगिरी से था। तो देवगिरी का नाम क्या था? यहाँ पे दौलताबाद था। मैं करवा देती हूँ। जो दौलताबाद शब्द आ जाता है जहाँ पे भी, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के राज में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के राज में अगर दौलताबाद आ जाए तो यहाँ पर क्या था? जो दौलताबाद है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वैसे तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। और दौलताबाद महाराष्ट्र में हो गया। इसी को क्या कहते हैं? देवगिरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? देवगिरी के नाम से ही है ये। क्या है? देवगिरी के नाम से। अगर पूछ लिया जाए भाई देवगिरी किसको कहा जाता है? यहाँ पे दौलताबाद, या दौलताबाद को किस नाम से जानते हैं? देवगिरी। यानी अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना, द से दौलता, द से ही देवगिरी। और कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। एक है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तो हो जाती है भट्टा में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किससे हो जाती है? यहाँ पे कहाँ पे होती है? भट्टा गांव में होती है। कौन सी होती है? भट्टा गांव में होती है। लेकिन भट्टा गांव कहाँ पे? ये सिंध में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये सिंध में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये सिंध में पड़ता है। और किसके कारण होती है इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु कहाँ पे किस कारण होती है? इसका रीजन क्या होता है? यहाँ पे बुखार आने से। क्या होती है? बुखार आने से। मैं बार बार क्वेश्चन आज रिपीट कर रही हूँ। आज थोड़ी कल से थोड़ी बेहतर है तबीयत, लेकिन है तो आज भी थोड़ी ही डाउन। फिर क्या करें, करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? भैया ऐसा कौन सा सुल्तान हो गया भाई जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है? राज्याभिषेक कौन है? देखते चलो। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। डी तो है ही नहीं अपना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो चुकी है 1351 में। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन की तो सबसे ही पहले हो गई थी। 5 साल तक इन्होंने क्या किया था? 5 साल तक गद्दी पर बैठे थे। कितने साल तक? 5 साल तक गद्दी पर बैठे थे, 1320 से लेकर 1325 तक। तो यहाँ पे कौन रहने वाला? फिरोज शाह तुगलक रहने वाला है। तो पहला सुल्तान कौन था जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था? यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी है। वह आत्मकथा कौन सी है? भाई दिल्ली का ऐसा सुल्तान है जो जिसने आत्मकथा खुद ही लिखी है, ठीक है। उसने खुद ही आत्मकथा लिखी है। तो वह आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी यहाँ पे? फतुहात फिरोजशाही रेहला तो नहीं है, ये उपाधि थी। तो किताबें हैं हिंदी, ये भी नहीं है। तो क्या रहने वाला है इसका? ये ऑप्शन रहने वाला है, फतुहात फिरोजशाही। देखो फिरोजशाही, तो इसने अपनी कथा खुद ही लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका भी क्या आएगा यहाँ पे? फिरोजशाही। तो आसान है, फिरोज का फिरोजशाही, ठीक है। नेक्स्ट, फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फै से फिरोज, फै से फतेह, फतेह और फिरोज,
ठीक है, यहाँ से याद रखना फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जो फिरोज शाह का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, यहाँ पे 1351 से लेकर 1388 तक रहा था। 1351 से 1388 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फिरोज शाह का जो शासन काल है, क्या है, शासन काल 1300, मैं साथ साथ बता देती हूँ, 1351 से 1388 तक। क्वेश्चन के हिसाब से मैं साथ साथ चीजें बता रही हूँ सभी को। जो इसका शासन काल रहा था तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, कब रहा था, 1351 से, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, कब से कब तक है, 1351 से लेकर 1388 तक क्या रहने वाला था, इसका शासन काल था। किसका था ये, फिरोज शाह तुगलक का था। फैसे फतेह, फैसे फिरोज, याद रख लेना। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी, 1351, 1354, 1356, 1360। तो यहाँ पे कब की थी इसने, 1300, फतेहाबाद की स्थापना 1351 में की थी। कब की थी, 1351 में इसकी क्या हुई थी, यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर का नाम किसके नाम पर रखा था, फतेह, मेरे मुंह से निकल गया है फतेह। ठीक है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, फतेह खां, क्या रहने वाला है, फतेह खां। तो इसका ए ऑप्शन सही है। फै से फिरोज शाह, फै से फतेह खां, फै से फतेहाबाद शहर, फै 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 फै। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर का, देखो ये भी फै से है, ये भी फै से, ये भी फै से, तीनों ही सेम है, बात क्लियर है। ठीक है, फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी, तो यहाँ पे फिरोज शाह ने अपने हिसार की स्थापना कब की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। फतेहाबाद की कब की थी, 51 में, और तो हिसार की कब होगी यहाँ पे, तो हिसार की होगी 54 में होगी। कब होगी, 54 में, 1354 रहने वाला है। क्या है तेरा, ये किसकी थी, फतेहाबाद की, क्या थी, फतेहाबाद, फतेहाबाद की किसने की थी, फिरोज शाह ने, किसने की थी, फिरोज शाह ने। ठीक है, क्या नाम था, फतेह खां, क्या था, फतेह खां, फतेह खां। ठीक है, और यहाँ पे ये किसकी है, हिसार की है। फिरोज शाह ने हिसार की कब की थी, 1354 में की थी। कब की थी यहाँ पे, 1354 में की थी। कब की थी, 1354 में की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको एक कब बसाया गया था, यानी क्या नाम था उसका, फिरोज, वो भी फिरोज से ही आएगा। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, हिसार शहर का क्या नाम था, क्या नाम था, शहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण। ये तो नहरों का निर्माण किसने करवा था, गयासुद्दीन ने करवा था। किसने करवा था, गयासुद्दीन ने। ये तो निर्माण हो गया, क्या होगा, ये निर्माण हो गया। पानी का शहर नहीं, जहाजों का शहर नहीं, क्या था, हिसार फिरोज। मैं पहले ही हिंट दे गई फैसे। ठीक है, तो हिसार शहर का नाम क्या रखा गया था, फिरोज, हिसारे फिरोजा, हिसारे फिरोजा के नाम से हिसार को जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक, फतेह खां, फतेहाबाद, हिसार, फतेह, फिरोजा, हिसारे फिरोजा, सारे फै 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 फै। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। फिरोज शाह ने गुजरी महल का निर्माण कब करवा था, तो हिसार, कहाँ है गुजरी महल, ये अपना सबसे फेमस कहाँ पे है, गुजरी महल हिसार में है। ठीक है, कहाँ पे है, हिसार में। तब इसका निर्माण भी कब करवा गया होगा, 1354 में, 1354 में। कब है, 1354 में। तो यहाँ पर भी इसका क्या रहने वाला है, 1354 में। और हिसार का कब हुआ था, वो भी 1354 में हुआ था। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और फिरोज शाह ने गुजरी महल का निर्माण कब करवाया, ये भी 1354 में ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी पुरानी इमारत कौन सी थी, कौन सी है, गुजरी महल। क्या है, गुजरी महल। कब हुआ निर्माण, 1354 में। कब हुआ, 1354 में। हिसार का कब हुआ, 1354 में। कब हुआ, 1354 में। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो किसने करवाया था ये, फिरोज शाह
तुगलक ने। और जो यहाँ पे हरनी खेड़ा सुना है, हरनी खेड़ा ये किसने करवा था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवा था? हरनी खेड़ा। ये कहाँ पे है? अपने सिरसा में है। ये भी करवा देते हैं। हरनी खेड़ा क्या है? हरनी खेड़ा फिरोजा, हरनी खेड़ा फिरोजा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये सिरसा के अंदर है। कहाँ? ये सिरसा के अंदर। किसने करवा था? फिरोज शाह तुगलक ने करवा था। किसने करवा था? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवा था। किसने करवा था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। सिरसा के अंदर कौन है? हरनी खेड़ा फिरोजा है। क्या है? हरनी खेड़ा फिरोज शाह है, नगर है ये। क्या है? एक नगर है। हरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह ने करवाया था। कहाँ पे है ये? सिरसा के अंदर। कहाँ पे? ये सिरसा के अंदर। क्या है? ये एक नगर है। क्या है? ये नगर है। हरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह है। कहाँ? किसने करवा? फिरोज शाह ने करवा। कहाँ पे पड़ता है ये? सिरसा के अंदर पड़ता है। ये भी किसने करवा था? फिरोज शाह तुगलक ने करवा था। तुगलक का दोबारा बता देती हूँ, इसका शासनकाल कब से कहाँ तक रहने वाला है? 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासनकाल रहा था। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह का क्या रहा था? यहाँ पे शासनकाल रहा था। गुजरी महल का निर्माण भी किसने करा? फिरोज शाह ने करा। सबसे बड़ी पुरानी इमारत कौन सी है? गुजरी महल। कहाँ पे है ये? हिसार में। हिसार का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह ने कहा। कब करवाया? 1354 में करवाया। कब करवाया? 1354 में करवाया। गुजरी महल का निर्माण भी कब हुआ? 1354 में हुआ। कब हुआ? 1354 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 हो गया, 33। सैयद वंश। अब आ गया हमारा सैयद वंश। ये अलग टॉपिक हमारा तुगलक वंश का हो चुका है। तो तब तुगलक वंश का हो गया था। वहां पे गुजरी महल का जिक्र हो लिया। सबसे पुरानी इमारत है, ठीक है, गुजरी महल। और गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। नहर का निर्माण भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। फिरोज शाह को क्या कहते हैं? इसे पहले करवा देते हैं, सैयद से पहले हो जाएगा ये भी। तो फिरोज शाह को ही क्या कहा जाता है? यहाँ पे नहरों का निर्माण कहा जाता है, यानी नहर निर्माता बोल देते हैं जिसको। क्या बोल देते हैं यहाँ पे? नहर निर्माता बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? नहर निर्माता। नहर निर्माता किसको कहा जाता है? यहाँ पे किसको बोला जाएगा? फिरोज शाह तुगलक को ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नहर निर्माता कौन है यहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक को, जिसको किस नाम से जानते थे? गाजी मलिक के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, गयासुद्दीन, ये उसके बारे में फिरोज शाह तुगलक के बारे में हो गया है सारा। इसको नगर निर्माता भी बोलते। क्या बोलते हैं? एक नाम और दे देते हैं इसको, नगर निर्माता। दोनों ही आ जाते हैं, तो ऑप्शन में आप दोनों को ही टिक करोगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने नगर नगर निर्माता और नहर निर्माता किसने करवा था? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। नगर निर्माता और नहर निर्माता किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। तो ये था हमारा फिरोज शाह का। फिरोज शाह का हमारा पूरा हो चुका है टॉपिक। उसके बाद एक और आता है नसरुद्दीन। कौन आता है? नसरुद्दीन। उसके बाद मैं सैयद वंश स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? इसके बाद कौन था? नसरुद्दीन आता है। नसरुद्दीन का जो शासन था वो 1388 था। क्या था? 1388 था। नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। तो जो नसरुद्दीन का शासनकाल था वो था 1388। क्या था? 1388 से इसका शुरू हो गया था शासनकाल। ये तैमूर ने हरियाणा पर 1398 में क्या करवा था? आक्रमण करवा था। किसने करवा था यहाँ पे? तैमूर ने। तो क्या था इसमें? जो तैमूर था, ठीक है, तैमूर ने 1398 में क्या करवा दिया था? यहाँ पे अटैक, यानी आक्रमण करवा था तैमूर पर। क्या था? तैमूर ने हरियाणा पे, तैमूर ने हरियाणा पे, तैमूर ने हरियाणा पे, तैमूर ने क्या करवा था? तैमूर ने हरियाणा पर क्या करवा था? आक्रमण करवा था। कब करवा था? 1398 में। कब करवा था? 1398 में। कब था? 1398 में तैमूर ने, ठीक है। ये था नसरुद्दीन के टाइम की बातें हैं। तो तैमूर था, तैमूर ने हरियाणा पे आक्रमण करवाया। और ये कब करवाया था? ये कब करवाया था? 1398 में करवाया था। तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार और क्या दिल्ली पर आक्रमण करवाया था। इन सभी पे क्या करवाया था? तैमूर ने आक्रमण करवाया। किस पे है? एक तो होगा हमारे सिरसा। क्या है? सिरसा, ठीक है, फतेहाबाद,
फतेहाबाद, हिसार, हिसार, रोहतक, दिल्ली, क्या है, दिल्ली। क्या करवाया था तैमूर ने, आक्रमण, किसने करवाया था ये अटैक, अटैक किसने करवाया था, आक्रमण किसने करवाया था यहाँ पे, क्या हो गया, किसने करवाया था यहाँ पे, तैमूर ने, किसने, तैमूर ने, किसने करवाया था यहाँ पे, तैमूर ने करवाया था, कहाँ पे करवाया था, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक और कहा था, दिल्ली, इन सभी पे आक्रमण किसने करवाया था, तेरा किसने करवाया था यहाँ पे, तैमूर ने करवाया था। और तैमूर मध्य एशिया से संबंध रखता था, किससे था, मध्य, किससे संबंध रखता था ये, कहाँ पे था ये, एशिया के समरकंद पे, कहाँ पे था, समरकंद पर इसका संबंध था, वहां का रहने वाला था, इसलिए उसका रिलेशन था वहां पे, ठीक है, कहाँ का था, मध्य एशिया का, समरकंद से रहने वाला था, यहाँ पे लिख देते हम, तैमूर था जो, ठीक है, तैमूर कहाँ से था, मध्य एशिया से, कहाँ से था, मध्य एशिया से, कहाँ आके इसने अपने हरियाणा पे आक्रमण कर दिया, कहाँ का ये निवासी था, कहाँ पर आकर इसने आक्रमण किया, अजीब आदमी है भाई, ठीक है, तो मध्य एशिया का क्या था, समरकंद से था, किसे था, समरकंद, कहाँ रहने वाला था, कहाँ निवासी लिख देते हैं यहाँ पे, रहने वाला तो ज्यादा हो जाएगा, निवासी, ठीक है, कौन था, तैमूर था। यहाँ पे खत्म होता है हमारा तुगलक वंश, तुगलक वंश का आपको सभी को डिटेल मिल गया, पूरा प्रॉपर तरीके से आज मैंने आपको तैमूर तुगलक वंश करा दिया है। नेक्स्ट आता है अब हमारा सैयद वंश, कौन आता है यहाँ पे, सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिर्ज खां, गयासुद्दीन मुबारक, ये तो नहीं है, कौन रहने वाला है यहाँ पे, खिर्ज खां रहने वाला है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे रहने वाला सैयद, सैयद खान का शासन काल, सैयद वंश है, सैयद खान नहीं है, सैयद वंश का जो शासन काल है वो 14 से लेकर 1451 तक रहने वाला सबसे छोटा शासन इसका, ठीक है, शासन कब से, ये 1414 से लेकर कब से है, 1451 तक, सबसे छोटा वंश है ये, सैयद वंश सबसे छोटा है, शासन काल भी इसका बिल्कुल ही सबसे छोटा रहने वाला है, कब से कब तक है, 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का ये शासन काल रहा था, कब से कब तक रहा था यहाँ पे, 1414 से लेकर 1451 तक इसका शासन काल रहा था। इसके संस्थापक कौन थे यहाँ पे, खिर्ज खां थे, कौन थे, इसकी स्थापना करने वाला कौन था, खिजर खां था, कौन था यहाँ पे, खिजर खां, खिजर खां कौन था, इतना खास भी नहीं इसमें से, शायद क्वेश्चन आए या ना आए, फिर भी हम करवा देते हैं, मेन था हमारा तुगलक जो सबसे लंबा चला था, उससे पहले मैंने आपको सभी करा दिए हैं, एक दो वंश हो रहता है वो भी आपको करा देंगे। तो यहाँ पे खिजर खां कौन था, तैमूर का सेनापति, तैमूर का भाई, तैमूर का चाचा, तैमूर के बारे में अभी भी बता था, कहाँ से है तैमूर, एशिया मध्य का समरकंद का निवासी था, तो यहाँ पे तैमूर कौन था, यहाँ पे सेनापति था, किसका था, खिजर खां का, खिजर खां कौन था, सॉरी खिजर खां कौन था, तैमूर का निवासी था, किसका था, तैमूर का निवासी था। खिरजाबाद, खिजराबाद शहर की स्थापना किसने की थी, मुबारक खां, खिजर खां या अलाउद्दीन, इनमें से कोई नहीं, डी तो छोड़े ही दिया करो, इनमें से कोई वाला तो नहीं आएगा, इन तीनों में से एक रहने वाला है। तो यहाँ पे खिजर खां कौन था, खिजर खां, हाँ, खिजराबाद शहर की स्थापना कौन करता है यहाँ पे, खिजर खां करता है, कौन करता है यहाँ पे, खिजर खां करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन रहने वाला है, मैं इस पे इतना ज्यादा भाई फोर्स भी नहीं करूंगी, ठीक है, तो इस पर जो नॉर्मल क्वेश्चन है वे करवा देती हूँ मैं आपको। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, कब से कब तक था, यहाँ पे 1414 से लेकर 1451 तक था, कब से था, 1414 से लेकर 1451 तक था सैयद वंश का शासनकाल। खिजर खां की कौन सी उपाधि थी, अंगलारे अंगलारे, रे आला, सिकंदर ज्ञानी, गाजी मलिक, गाजी मलिक का पता है आपको कौन था, गयासुद्दीन था, तो तुगलक वंश से था, ये तो है ही नहीं है, सिकंदर शानी भी नहीं है, ठीक है, ये खिलजी से आ गया था,
अगलारे अंगलारे ये रहने वाला है इसका, ठीक है। खिजर खा अगलारे अंगलारे जो भी है ये इसका ऑप्शन है। खिजर खां अपने आप को किसका वंशज बताता था? विष्णु बुद्ध महावीर मोहम्मद साहब का। किसका बताता था यहाँ पे? मोहम्मद साहब का बताता था। किसका बताता था यहाँ पे? मोहम्मद साहब। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं ये नॉर्मली तरीके से बताऊंगी, सिर्फ आंसर। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर शासक कौन था? सैयद वंश था। कौन था? सैयद वंश। ये स्टार्टिंग में बातें हो चुकी हैं। सबसे कम सबसे छोटा वीकनेस कौन था यहाँ पे? सैयद। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत, सोनीपत, कुरनाल। कहाँ पे है ये? सोनीपत में है। कहाँ पे है ये? सोनीपत में। कहाँ पे ये? सोनीपत में रहने वाला है। सैयद वंश के शासक किसके अनुयायी थे? सुन्नी शिया ए बी दोनों। किसके थे यहाँ पे? शिया के थे। किसके थे? शिया के। शिया रे शिया। किसके थे? शिया के। ये थे आज के हमारे शेयर पे, तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? शिया। ये था सैयद वंश। बहुत ही छोटा सा था टॉपिक, ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, कुछ इसे इतना खास आने वाला नहीं है। आएगा तो मैंने ये 5-7 क्वेश्चन थे ये करवा दिए हैं आपको, ठीक है। जो इसकी उपाधि थी वो भी बता दी है, अंगलारे अंगलारे, याद रख लेना, ठीक है। अंगलारे अंगलारे के नाम से ये था, कुछ खास नहीं था। मोहम्मद साहब का वंशज बताया गया था। खुद को इसने अपने आप को क्या बता दिया था? मोहम्मद साहब का वंशज बता, खुद को ही अपने आप ही कह दिया भाई मैं मोहम्मद साहब का क्या हूँ? वंश हूँ, ठीक है। तो ये था इसका सैयद का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय भारत माता की। भारत माता की जय हो। जय भारत माता की नहीं, भारत माता की जय हो।